जिसने मुझे और आपको बनाया, मैं उस परमेश्वर की बात करता हूं। मैं उन परमेश्वरों की बात नहीं करता जिन्हें हमने परमेश्वर बनाया है। मैं उन परमेश्वर की बात कर रहा हूं जिसने मुझे और आपको बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। और यहां लिखा है परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से यानी हमारे बुजुर्गों से, हमारी पीढ़ियों से, हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बोलो सब जने, थोड़ा थोड़ा करके। कैसे करके? थोड़ा थोड़ा करके। क्यों थोड़ा थोड़ा? क्योंकि वो जानता है ज्यादा करूंगा, जबरदस्ती करूंगा तो टूट जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके क्या करता रहा? और भांति भांति से, और अलग अलग तरीके से। भांति भांति का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीकों से, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर हमसे बातें की। बोलो हमसे बातें की। परंतु हमारे, ना तो हमारे बाप दादों ने उन भविष्यद्वक्ताओं की सुनी, परंतु उन नबियों को ठिकाने लगा दिया। बोले तू सुधारेगा मुझे? एक दिन एक मित्र, मेरा मित्र था, उस मित्र को, वो मित्र मुझे, वो मैं अक्सर उसको, वो शराब भी पीता था, गलत काम करता था, तो अक्सर मैं उसे समझाता था। मैं उसे समझाता था क्योंकि वो मेरा मित्र था। मेरे को ऐसा लगता था ये सुधर जाए, इस रास्ते से बदल जाए, ये शराब पीना छोड़ दे, ये जुआ खेलना छोड़ दे, और अन्य गलत बातें हैं वो सब छोड़ दे तो कितना अच्छा होगा। तो मैं उससे बार बार उठते बैठते बोलता, समझाता रहता। एक दिन वो व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे बोला, भैया। मैंने बोला हाँ। बोले आज मेरे को, मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूं। मैं बोला ले चलो। मैं सोचा कोई होटल में ले जाएगा, कोई डिनर विनर होगा, बढ़िया वाला खाना वाना, लंच वंच होगा। वो मुझे लेके गया अपनी गाड़ी पे बैठाकर। पादरी साहब, वो मुझे किसी होटल में नहीं ले गया, कब्रिस्तान में ले गया। कहां ले गया? कब्रिस्तान में। ढेर सारी कब्रें थी वहां पर। मैं धीरे से पूछा, मेरे भाई यहां मुझे क्यों लाया? अपन तो दोनों जिंदा हैं। बोले आपको कुछ समझाने के लिए थोड़ा आगे तो चलो। थोड़ा और आगे चला गया, कब्रों के बीच में। कब्रों के बीच में खड़ा होकर उसने मुझसे बोला, ये पास्टर एंथोनी हंस रहे, उनको मालूम है क्या बोला। मुझे ऐसा बोला, बोले ये कब्रें देख रहे हो आप? मैं बोला हाँ। बोला ये सब मेरे सुधारक है। क्या? कसम से मैंने हाथ जोड़ लिए हैं। मैं बोला आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा। क्या? मैंने बोला आज के बाद तू कुछ भी कर, मैं नहीं बोलूंगा। अब मुझे यहां मत पहुंचा यार। आशा करता हूं किस्सा समझ में आया होगा। हमारे बाप दादों ने हमारे सुधारकों को कहां पहुंचा दिया? वो लड़का मुझसे कहना चाहता था कि मैं नहीं सुधरा, ये सब चले गए, अब तेरी बारी है। मैं बोला भाई मेरे समझ में आ गया, आज के बाद तू भला कर बुरा कर, कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे बीवी हैं, 4 बच्चे हैं, उनके लिए मुझे जीना है। समझ में आ गई। उस दिन के बाद से उसको कभी नहीं बोला कि तू शराब पी, शराब मत पी, कुछ नहीं बोला। इतना बुरा डर गया मैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, सुधारने के लिए, बदलने के लिए बार बार नबियों को, अवतारों को,
अपने स्वर्ग से कुछ लोगों को अवतारित किया, लेकिन हमने सबका बैंड बजाया, हमने सबको वहां पहुंचा दिया जहां मेरा दोस्त मुझे ले गया था। ये कोई कहानी नहीं है, किस्सा बना के नहीं बोला मैंने, ये एक हकीकत है। मेरी पत्नी को पता है और मेरे एक पास्टर जी हैं, उनको पता है कि वो मेरा मित्र कैसा है। तो वचन कहता है कि भांति भांति करके परमेश्वर ने हमारे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा क्या की? बातें की, लेकिन किसी ने भी हमारे बाप दादों में से उनकी सुनी नहीं। तब दूसरे पद में क्या लिखा है? इन अंतिम दिनों में, फिर अंत में, इन द लास्ट टाइम, आज से 2000 साल पहले, वो अंतिम समय वो था, 2000 ईयर अगो, उसने अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को भेजा। उसने क्या सोचा मालूम है? कोई बात नहीं, नबियों की नहीं सुनी, अवतारों की नहीं सुनी, कोई बात नहीं, बेटे की तो सुनेंगे। है? मान लीजिए मुझे आपसे कुछ लेना है या आपके पास कोई संदेश भेजना है। पहले मैंने रोहित भाई को भेजा, फिर नरेश भाई को भेजा, फिर गौरव भाई को भेजा, आपने तीनों को निपटा दिया। फिर मैं बोलूंगा अच्छा इसने किसी की नहीं सुनी, एनोश, या एनोश भी बोलेगा ओके इनकी किसी की नहीं सुनी, मैं जाता हूं, कम से कम वो मुझे आपका बेटा समझ के तो आदर देंगी। लेकिन हुआ क्या मालूम है? अंत के दिनों में उसने हमारे जीवनों से, हमारे बाप दादों से अपने पुत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, कितने पुत्र? His have only son, एक ही बेटा था उसके पास। जैसे मेरे पास भी एक ही बेटा है ना, एनोश। तो जो मुझसे प्यार करेगा वो एनोश की सुनेगा, नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। अरे अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरे कुत्ते से भी प्यार करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अरे पादरी साहब को कुत्ता है। सरकारी नौकरियों में जाके देखो, बड़े साहब का कुत्ता होता है तो उसको भी आदर देते हैं कर्मचारी। अगर हम परमेश्वर को आदर देते हैं तो हमें पुत्र को भी आदर देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम तो इतने निकम्मे निकले, उस पुत्र को भी निपटा दिया, उस पुत्र को भी निपटा दिया। बाइबल में ऐसा एक दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, जरा मैं उस दृष्टांत को आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं, निकाल के हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 33 पद से एक दृष्टांत यीशु मसीह ने ऐसा ही कुछ कहा। वो दृष्टांत के द्वारा आपको यह समझ में आएगा कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया। पढ़ी। एक और दृष्टांत सुनो, एक और दृष्टांत सुनो, एक और घटना सुनो, एक और कहानी सुनो। आगे। एक गृहस्वामी था, एक गृहस्वामी था, एक गृहस्थ था, जिसने दाख की बारी लगाई, जिसने बगीचा लगाया, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, और उस बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाई, उसमें रस का एक कुंड खोदा, उसने रस का एक कुंड भी खोदा, और गुम्मट बनाया, और एक गुम्मट बनाई। गुम्मट इसलिए बनाई जाती है ताकि उसमें लगी हुई बगिया की चौकीदारी की, और बाड़ इसलिए लगाई जाती है कि कोई जानवर आकर उसे नुकसान न पहुंचा दे। हाउ लव, कितना कैरिंग है उसको उसकी बगीचे से, और उसका बगीचा मैं और आप हैं। हालेलुया। उसका बगीचा मैं और आप हैं। उसने हमारे चारों ओर बाड़ा बांधा है। हालेलुया। हम जब बगीचा लगाते हैं, बाग लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो जानवर खा ना जाए उसके लिए क्या करते हैं? सुरक्षा का घेरा लगाते हैं। तो जब हम एक छोटे से पेड़ को इतना प्यार करते हैं तो हमारा खुदा हमसे क्यों ना प्यार करेगा?
प्रेज़ द लॉर्ड। उसने चारों ओर बाड़ा बांधा और एक रस कुंड भी लगाया, खोदा, और किसानों को उसका ठेका देकर और किसानों को, धर्म के ठेकेदारों को ठेका दे दिया, यूं समझ लीजिए, परदेश चला गया। और चला गया। और उसके बाद क्या हुआ? जब फल का समय निकट आया जब फल लगने का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को, तो उसने किसको भेजा? अपने दासों को, भाई जाओ, मैंने बगीचा लगाया है, थोड़ा मेरा हिस्सा बनता है, जो किसान का हिस्सा है वो किसान को दे देना, है ना। जैसे पाती में बोते ना, साझे में बोते हैं, हाँ, पार्टनरशिप में। तो बोला जो उसका बनता है उसका दे दो, मेरा हिस्सा लेके आ जाओ। किसको भेजा? नौकर को। और नौकर को जब लोगों ने देखा तो क्या किया? पढ़ो। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के, पर किसानों ने, धर्म के ठेकेदारों ने उसके दासों को पकड़ के उसके दासों को पकड़ा और किसी को पीटा किसी को मारा और किसी को मार डाला और किसी को पीटा और इतना मारा कि वो मर गए आगे, और किसी पर पथराव किया और किसी को पत्थरों से मार डाला। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को जब ये भेजा। मालूम पड़ा स्वामी को तो उसने कहा अच्छा पहले मैंने 2 ही भेजे थे ना, इसलिए 2 पे भारी पड़ गए, अभी 10 भेजता हूं। लेकिन फिर 10, 12, 15 जो भी आए उनके साथ क्या किया? और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। सेम, जो पहले आए थे उनको भी मार डाला, इनको भी मार डाला, इनके ऊपर भी पथराव किया, किसी का आदर सत्कार किया ही नहीं। फिर क्या हुआ? तीसरा, अंत में उसने अपने पुत्र अंत को, में, बोलो अंत में, जब नबियों का समय खत्म हो गया, भविष्यद्वक्ताओं का समय खत्म हो गया, अवतारों का समय खत्म हो गया, और जब किसी ने नहीं सुनी तो परमेश्वर ने आपस में बात किया होगा, बेटा बाप बेटे ने, पापा ये तो किसी की नहीं सुनते, तो पापा मैं जाऊं क्या? पापा मैं जाऊं क्या? तो पापा ने बोला नहीं ये तेरे साथ भी बदतमीजी करेंगे, तेरे साथ भी ठीक व्यवहार नहीं करेंगे, क्या भरोसा, तू रहने दे। पर धन्यवाद देता हूँ उस पुत्र के लिए जिसने जिद की, नहीं मैं जाता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे कम से कम मेरी तो सुनेंगे वो। और अंत में उसने पुत्र को भेजा, बोलो पुत्र को भेजा। फिर उस पुत्र के साथ क्या किया? पढ़ो। उनके पास ये सोचकर भेजा, ये सोच के भेजा, ये समझ कर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर वो करेंगे। मेरे पुत्र का तो आदर करेंगे, परंतु किसानों ने यानी ठेकेदारों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, आपस में बातें की और कहा ये तो वारिस है, ये तो वारिस है, अगर ये गया तो पूरा माल अपन का। कितना समझदार है इंसान। बोला ये वारिस है, अगर वारिस मर गया तो जो प्रॉपर्टी हमारे को दे रखी है उसका कोई खाने वाला नहीं, तो ये सारी प्रॉपर्टी मिल्कियत किसकी हो जाएगी? हमारी हो जाएगी। सोच देखो आज इंसान की है। हमारी गणित क्या चलती मालूम है? मेरा है जो तो मेरा है, तेरा है वो भी मेरा हो जाए, यही तो गणित है आज। अब परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है? पढ़िए। आओ इसे मार डालें। आओ इसे क्या करें? मार डालें। आओ इसे क्या करें? निपटा दो इसको। और आप सब जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले उस पुत्र को भी निपटा दिया, क्रूस से कलवरी पर ठोक दिया, उसे मार डाला। आगे पढ़िए क्या लिखा है? और इसकी मिरास ले लें। और इसकी मिरास को क्या करें? हम ले लें, हम इसकी मिरास के मालिक हो जाएं, हम वारिस बन जाएं। और फिर क्या हुआ? अतः उन्होंने उसे पकड़ा और उन्होंने उसे पकड़ा। किसे? पुत्र, यीशु मसीह को। यह दृष्टांत यीशु मसीह किसी और के लिए नहीं बोल रहा है, अपने खुद के लिए बोल रहा है। यह अपने लिए बोल रहा है। और उन्होंने यीशु को पकड़ा और दाग की बारी से बाहर निकाल, और दाग की बारी से यरूशलेम से बाहर ले गए, और बाहर ले जाकर क्या किया? मार डाला। उसे क्या किया? मार डाला।
लेकिन मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने क्या किया? उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी महिमा को प्रकट कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी व्यक्ति को हम मार के दफना के आए, मार के दफना के निपटा के आए हैं, और तीसरे दिन वो आपके घर आ जाए वापस, वो क्या सीन होगा? वो क्या सीन होगा? बस वैसा ही सीन आज से 2000 साल पहले हुआ। हालेलुया। लोगों ने उसे मारा, परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिला दिया। हालेलुया। और ये सप्ताह इसीलिए, इसी का सप्ताह है। हालेलुया, हालेलुया। आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसे परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला दिया, उस पर एक बार विश्वास करके देखिए। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। वो मेरे और आपके छुटकारे के लिए काफी है। पढ़िए उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय उसके 20 पद को पढ़िए। पढ़िए रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 28-29 पद। हम पहले ये पढ़ दीजिए, पहले ये पढ़। हम जानते हैं, हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग किससे प्रेम करते हैं? परमेश्वर से। आप किससे प्रेम करते हो? किससे? पड़ोसी को बोलो, आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? हालेलुया। तो सुनो, आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए एक अच्छा संदेश है आज शाम। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आज शाम आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक अच्छी खबर है। हालेलुया। लोग आपके लिए कुछ भी सोचें, पर वो आपके लिए भला सोचता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपकी भलाई में रुचि रखता है, वो आपकी खुशहाली में रुचि रखता है। लोग आपकी बदहाली में रुचि रखते हैं, लेकिन जो मेरा और आपका बनाने वाला है, वो आपकी बदहाली में नहीं, खुशहाली में रुचि रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, सब बातें, बोलो सब बातें, ऐसे नहीं, ऐसे करके बोलो, सब बातें क्या उत्पन्न करती हैं? भलाई ही को उत्पन्न करती क्या है। उत्पन्न करती हैं? हालेलुया। तो अगर दुख आया है तो क्या उत्पन्न करेगा? हाँ, क्या उत्पन्न होने वाला है? पड़ोसी को बोलो, भलाई उत्पन्न होने वाली है। भलाई। कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ अच्छा होने जा रहा है। हालेलुया। सब बातें, सब जने ऐसे बोलो, सब बातें, सब बातें, सारी बातें, दुख की बातें, संकट की बातें, बंधन की बातें मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भलाई उत्पन्न करने जा रही है। हालेलुया। आमीन। इसलिए दाऊद बादशाह कहता है, जो संकट मेरे जीवन में आया, मेरी भलाई के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपके जीवन में संकट नहीं होता, आप यहाँ होते? नेवर। मेरी आपकी मुलाकात होती? नहीं होती। आपकी मुलाकात यीशु से होती? नहीं होती। लेकिन धन्य है आप, धन्य है वो संकट जो आपको यहाँ तक ले आया है। हालेलुया। क्योंकि अब कुछ भलाई का काम होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। लोग कितना भी बुरा चाहे, सुन लेना, आज शैतान कितना भी बुरा चाहे आपके लिए, लेकिन आप डरना नहीं, कुछ अच्छा निकलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ ना धरती पर, उस दिन से राजा लोग, ध्यान से सुन लेना, उस दिन से राजा लोग उसे मारने के फिराक में थे। उस दिन से राजा लोग उसे काय की फिराक में थे? मार डालने के फिराक में थे। उसके चक्कर में उसने, उस राजा हेरोदेस ने 2-2 साल के कम उम्र के लड़कों को कत्लेआम कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लड़के सारे मर जाएं, उसमें मसीह यीशु भी मर जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लड़के मर गए लेकिन यीशु नहीं मरा। हालेलुया। यीशु को कहाँ मरना था? क्रूस पर बलिदान होना। हालेलुया। अर्थात उनके लिए सब बातें मिलकर क्या उत्पन्न करेंगी? भलाई। बोलो, भलाई उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। आगे बढ़िए। अर्थात उन्हीं के लिए, अर्थात
केवल उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो उसकी इच्छा के अनुसार क्या करे हैं, बुलाए हुए। बुलाए गए। अब पढ़िए उत्पत्ति 50 का 20। ये कहानी है यूसुफ की, जिसके भाइयों ने, सुनिए यूसुफ की कहानी। यूसुफ का जन्म हुआ, यूसुफ के जन्म से लेकर उसके भाई उसके पीछे पड़े। 11 भाई थे। 11 कितने भाई थे? हाँ, पहले 10 बड़े थे और एक छोटा था। 10 के 10 भाई उसके दुश्मन थे। 10 के 10 भाइयों ने क्या किया मालूम है उसको? उसे कुएं में डाल दिया ताकि वो मर जाए। परमेश्वर ने उसे कुएं से निकाला और कुएं से निकालने के बाद उन्होंने उसे 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। जब वो उसे बेच दिया, मिस्र में ले जाकर लोगों के सामने उस गुलाम की तरह उसे बेच दिया, और वो पोती पर के घर में पोछा लगा रहा है, झाड़ू पोछे का काम कर रहा है। दर्शन क्या था? बहुत ऊंचे पे जाऊंगा। स्वप्न क्या था? बहुत ऊंचे पे जाऊंगा। आपको ऊंचे पे जाना है? तो जब आपको नीचे ले जाए ना प्रभु, तब समझ लेना अब काम शुरू हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। तब समझ लेना अब काम, मेरे ऊंचाई पे जाने का काम शुरू हो गया है। हालेलुया। और यूसुफ को कुएं में डाल दिया और कुएं से निकालकर पोतीफर के घर में 20 चांदी के सिक्कों में बिक गया, और वहां पर वो पोछा लगा रहा है। वहां पर भी चैन नहीं था, वहां पर भी चैन नहीं था। वो चैन क्यों नहीं था वो तो बाइबल पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा। वहां से पहुंचा जेल खाने में। कहां पहुंच गया? जेल खाने में। प्रभु से बोलता होगा, प्रभु मेरे को तो तू सपने दिखाता था बहुत बड़े बड़े, एक दिन मैं राजा बनूंगा, एक दिन मैं बहुत ऊंचे पे जाऊंगा, मेरे 10 के 10 11 के 11 भाई जो हैं मेरे को झुककर दंडवत करेंगे। यहां दंडवत तो छोड़, पोछा लगवा रहा। आपको पता है क्या हुआ? जेल से सीधा महल का रास्ता खुला। हालेलुया। जेल से इतनी कम तालियां, जेल से महल पहुंचाता है खुदा, जंगल से महल पहुंचाता है खुदा, नीचे से उठाता है ऊपर। वो है मेरा और आपका खुदा। हालेलुया, हालेलुया। उसे कहां पहुंचा दिया? महल में पहुंचा दिया। राजा के सामने खड़ा है, राजा से बातचीत चल रही है। राजा उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी अंगूठी निकाली और उसको पहना दी। बोला आज से तू देश का प्रधानमंत्री, मोदी जी आज से तू हमारा। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, जब वक्त आया तो ये 11 भाई इस देश के प्रधानमंत्री के सामने ऐसे खड़े हैं, ऐसे। ये तो बहुत छोटा था, इसकी तो चेंजिंग हो गई, लेकिन इसने अपने भाइयों को पहचान लिया। इसने अपने भाइयों को पहचान लिया। भाई से नहीं पहचान पाए, क्योंकि जब ये छोटा था, 17 साल का था तब, और अब बहुत अंतर हो गया। भाई से नहीं पहचान पाए, लेकिन ये अपने भाइयों को एक बात कह रहा था। वो बात क्या कह रहा था जरा वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्पत्ति 50:20। यद्यपि तुम 11 के 11 भाइयों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, मेरे लिए बुराई का विचार मेरे किया लिए काय का विचार किया? मेरे लिए खड्डा खोदा, अपनी भाषा में बात करें तो मेरे लिए कब्र खोदी, अपनी भाषा में बात करें तो मेरे नुकसान की सोची तुम लोगों ने। तुमने मेरे लिए बुरा सोचा, कभी तुमने मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा। आपको मैं बता दूं, हो सकता है आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका मित्र, आपका पड़ोसी, आपके माँ, आपका बाप, आपका पति, आपकी पत्नी आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोचती हो, लेकिन एक है जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचता है। उसका नाम यीशु है। हालेलुया। उसका नाम परमेश्वर है। हालेलुया। उसने क्या किया? क्या बोला? तुम लोगों ने मेरे लिए क्या का विचार किया था? बुराई का विचार, बुराई का विचार किया था, परंतु, बोलो परंतु, परंतु, पड़ोसी को बोलो परंतु, परंतु, परंतु,
मेरे परमेश्वर ने हालेलुया। उस बुराई में से भलाई का विचार प्रकट। भलाई निकाल दी। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। बुराई में से अगर कोई भलाई निकाल सकता है तो वो है मेरा और आपका परमेश्वर। हालेलुया। टेंशन नहीं करना, हर बुराई में से भलाई निकलेगी, लेकिन किसके लिए? लव योर गॉड। परमेश्वर से प्रेम करो, बस टेंशन मत करो, परमेश्वर से प्रेम करो। कुछ मत करो, परमेश्वर से प्रेम करो। पड़ोसी को बोलो कुछ मत करो, परमेश्वर से प्रेम करो। लव योर गॉड। हालेलुया। हर बुराई में से, हर बुराई में से, हर खड्डे में से, हर बुराई में से क्या निकालेगा? भलाई निकालेगा। हालेलुया। ये 11 भाई किसके सामने खड़े हैं? देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़े हैं। तुमने तो मुझे जेल खड्डे में डाला, खड्डे से निकाला, 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। अरे पर बेचा तो मैं मिस्र में पहुंच गया, मिस्र में भी किसी ने मुझे 20 चांदी के सिक्कों में किसी के हाकिम के घर भेज दिया। हाकिम के घर भी पहुंच करके चैन नहीं मिला शैतान को। वहां की मैडम की वजह से ये बेचारा जेल पहुंच गया। ये बहुत सारी मैडम जेल पहुंचा देती, ध्यान रखना। हालेलुया। अरे जेल पहुंचा तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये कई मैडम हैं जो नरक पहुंचा सकती हैं। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपके लिए। आप बहुत अच्छी हैं, जब भी तो यहाँ हैं। बुरा नहीं मानना। एक मैडम का जिक्र है इसमें। इस मैडम की वजह से बेचारा कहाँ पहुँच गया? जेल पहुँच गया। लेकिन अगर ये मैडम जेल नहीं पहुँचाती तो महल का रास्ता नहीं खुलता, महल का रास्ता नहीं खुलता। हालेलुया। हालेलुया। महल में किससे मुलाकात हो गई? राजा के 2 कर्मचारियों से मुलाकात हुई। एक ने एक तो याद रखा, एक भूल गया। कुछ लोग आपको याद रखेंगे, कुछ आपको भूल जाएंगे, पर जो भूल गए उनकी टेंशन नहीं करना, टेंशन नहीं करना, प्रभु संभालेगा। दुनिया आपको भूल सकती है पर प्रभु आपको कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ नाम का आदमी बोलता है, तुमने मेरे लिए क्या किया? बुरा किया, परंतु मेरे परमेश्वर ने उसी में से क्या कर दिया? भलाई का विचार उसी में से क्या कर दिया? भलाई कर दी। और उसके नीचे क्या लिखा है, जरा पढ़ो। ऐसा जिससे वो ऐसा करे जैसा आज प्रकट है। मैं देश का प्रधानमंत्री हूं और तुम मेरे सामने सर झुकाए खड़े हो। और उसके बाद क्या लिखा है? जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, आगे कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। काई के? बहुत सारे लोग आजाद किए जाएं, बहुत सारे लोगों को खाना मिले। मैं आपको बता रहा हूं, यूसुफ बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। 7 साल जो अकाल पड़ा, उससे कैसे निपटा जाए उसको पता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोग आपके लिए खड्डा खोदेंगे, लोग आपके लिए बुरा करेंगे। आप जब खड्डे में हो, इधर उधर नहीं देखना, ऊपर देखना। ऊपर वाला आपको उस खड्डे में से निकालेगा। हालेलुया। कष्टों का दौर अगर चल रहा हो, क्या बोल रहा हूं सुनना, कष्टों का दौर अगर चल रहा हो तो घबराना मत, क्योंकि आपका परमेश्वर आप पर काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर बनाया जाता है, पत्थर को अगर तराशना है तो पत्थर को हाथ में लेकर हथौड़ा लगाना पड़ता है। तो जब उसका हथौड़ा चलता है तो टेंशन नहीं करना, कुछ अच्छा करने के लिए आपके ऊपर हथौड़ा चल रहा है। जो दुख आपके जीवन में आया ना, परेशानी आई है ना, उसको एक बार धन्यवाद दो। बोलो ना, धन्यवाद तुझे दुष्ट आत्मा, तुझे धन्यवाद। हालेलुया।
कि मैं यहाँ आ गई, मेरा परिवार यहाँ आ गया। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? हमारे बाप दादों ने सबको निपटा दिया, अंत में पुत्र को भी निपटा दिया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने पुत्र को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा करके ये प्रकट कर दिया, ये मेरा बेटा है। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।